शुभ दीपावली। आप सभी को शुभ दीपावली। दीपावली के पहले माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का पर्व बहुत खास होता है। यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धन्वंतरी जयंती धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस से दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है और भैया दूज पर ख़त्म होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ों में कई गुना तक बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीज़ भी खरीदते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना से जीवन में धन और अन्न की संपन्नता बनी रहती है। वहीं इस दिन सोना चांदी या कोई बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। आज हम जानेंगे धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। चलिए पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दिवाली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनियों के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। क्योंकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यह शाम को 7:45 तक होगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 55 मिनट की होगी। इसी दौरान यमदीप भी जलाना शुभ होगा। आइए अब जानते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीदारी आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी रानी आपके घर में विराजमान रहे। धनतेरस पर क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। एक बार फिर, धनतेरस पर क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1, काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए और ना ही काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 2,
धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदें। धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि नहीं खरीदनी चाहिए। मानना है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है और धन की हानि भी होती है। नंबर 3, लोहा ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही लोहे के बर्तन खरीद लें। लोहा शनि की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। नंबर 4, कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घी और तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल से उत्पादन जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 6, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम राहु की धातु है, यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करता है। नंबर 7, कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजनाएं बनती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर दें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचें। नंबर 8, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। स्टील की बजाय कॉपर या ब्रास के बर्तन खरीदे जा सकते हैं। नंबर 9, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। नंबर 10, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु में सही नहीं माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 11, चीनी मिट्टी की चीज़ें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शो पीस नहीं लानी चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। यह चीज़ इतनी नाजुक होती है कि यह आसानी से टूट जाती है। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। धनतेरस पर क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए? रिपीट, धनतेरस पर क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए? पहले हमने पढ़ा नहीं खरीदने वाली चीज़। नंबर 1,
खड़ी हल्दी। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर आएं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 2, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 3, नमक। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। नंबर 4, खील पतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील पतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील पतासे ही लाएं। पुराने रखे खील पतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील पतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और दान की कमी नहीं होती है। नंबर 5, पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ धन्यवाद।